तेरा बेटा तो वहां शहर में मजे कर रहा है और यहां मेरे सर पर तुझे बैठा गया है। रोज रोज का ये नाटक मैं नहीं सह सकती। चल यहां से निकल जा। जब तक तेरा बेटा वापस नहीं आता इस घर में कदम भी मत रखना। सकीना बीबी की उम्र तकरीबन 60 से 70 साल के दरमियान थी। चेहरे पर झर्रियां थीं, जिस्म कमजोर हो चुका था, मगर आंखों में हिम्मत और सब्र की एक अजीब चमक बाकी थी। दुनिया में उनका एक ही सहारा था, उनका बेटा अहमद। अहमद अपनी मां से बेहद मोहब्बत करता था। जब उसकी शादी निदा से हुई तो सकीना बीबी ने सोचा कि अब उनके घर में बहार आ गई है। उन्हें लगा कि बहू के रूप में एक बेटी मिल गई है, लेकिन गर्बत अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक दिन अहमद ने फैसला किया कि वो रोजगार की तलाश में शहर जाएगा। रवांगी से एक रात पहले वो अपनी मां के पास बैठा, उनके पैर दबाते हुए बोला, आमी, मैं शहर जा रहा हूं। मुझे मालूम है आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगेगा, लेकिन कुछ पैसे कमा लूंगा तो आपकी जिंदगी के बाकी दिन आराम से गुजरेंगे। फिर उसने अपनी बीवी निदा से कहा, निदा, मेरी मां का ख्याल रखना, वो बूढ़ी हो चुकी हैं। बस उन्हें वक्त पर खाना दे देना और कभी उनसे सख्त लहजे में बात मत करना। अहमद शहर चला गया। शुरू के चंद महीने सब ठीक रहा, लेकिन फिर निदा का रवैया बदलने लगा। वो अहमद के भेजे हुए पैसों से अपने लिए नए कपड़े खरीदती, अच्छी जिंदगी गुजारती, मगर सकीना बीबी उसे बोझ महसूस होने लगे। अब वो आए दिन ताने देती, अम्मा जी, सारा दिन बैठी रहती हैं, कम से कम बर्तन ही धो दिया करें। खाने में कभी सिर्फ सौखी रोटी देती, कभी थोड़ा सा अचार, मगर सकीना बीबी खामोश रहते, क्योंकि वो नहीं चाहती थीं कि परदीस में उनका बेटा परेशान हो। वक्त गुजरता गया और जुल्म बढ़ता गया। फिर एक रात, सावन की एक तूफानी रात, बारिश मूसलाधार बरस रही थी। निदा का गुस्सा अचानक चीख कर बोली, क्या मैंने तुम्हें पालने का ठीका ले रखा है? सकीना बीबी ने कांपते हुए हाथ जोड़े, बहू, ऐसा मत कहो, मैंने तुम्हारा क्या बगाड़ा है? बस 2 वक्त की रोटी ही तो खाती हूं। लेकिन निदा का दिल ना पसीजा। उसने अपनी बूढ़ी सास को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। सकीना बीबी दरवाजा पीटती रही, बहू, दरवाजा खोल दे, इतनी रात को मैं कहां जाऊंगी? बाहर बहुत ठंड है। लेकिन अंदर से कोई जवाब ना आया। उस रात सकीना बीबी ने एक दरख्त के नीचे बारिश में भीगते हुए रात गुजारी। अगले दिन उन्होंने हिम्मत की, गांव के बाहर एक छोटी सी टूटी फूटी कुटिया बना ली। चंद बकरियां पाल लें, और अब उनकी जिंदगी बकरियां चराने और मजदूरी करने में गुजरने लगी। 2 साल गुजर गए। उधर अहमद ने शहर में खूब मेहनत की और काफी पैसे जमा कर लिए। वो अपनी मां के लिए थाइफ लेकर गांव वापस लौटा। रास्ते में उसे प्यास लगी। वो एक कुटिया के करीब रखा। दरवाजा खुला और एक कमजोर सी बूढ़ी औरत बाहर निकली। अहमद ने जैसे ही उसे देखा, उसके कदमों तले जमीन निकल गई। वो औरत कोई और नहीं, उसकी अपनी मां सकीना बीबी थी। अहमद बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। जब उसने सारी हकीकत पूछी तो सकीना बीबी ने आंसुओं के साथ सब कुछ बता दिया। वो बारिश वाली रात, घर से निकाले जाने का दुख और 2 साल की तुनहाई, ये सब सुनकर अहमद के दिल में आग लग गई। वो अपनी मां को बैठाकर सईदा घर पहुंचा। निदा ने उसे देखते ही झूठ बोला, अम्मी तो अपनी खाला के घर गई हुई हैं। अहमद गुस्से से चीख उठा, झूठ बोलना बंद करो, मेरी मां खाला के घर नहीं, गांव के बाहर एक टूटी हुई कुटिया में बकरियां चरा रही हैं। वो निदा को घर से निकालने लगा। निदा रोने लगी, माफिया मांगने लगी। उसी वक्त सकीना बीबी वहां पहुंच गई। निदा उनके कदमों में गिर गई, उमा जी, मुझे मुआफ कर दें। सकीना बीबी ने उसे उठाया और नर्म लहजे में कहा, बेटी, इंसान से गलती हो जाती है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं तुम्हें मुआफ करती हूं। अहमद अपनी मां की अजीम मोहब्बत और दरगुजर देखकर हैरान रह गया। उसने निदा को आखिरी वार्निंग दी, अगर आइंदा मेरी मां की आंख में एक भी आंसू आया तो यह तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। उस दिन के बाद निदा वाकई बदल गई और फिर यह खानदान दोबारा एक हो गया। जहां कभी नफरत थी वहां मोहब्बत आ गई, जहां आंसू थे वहां मुस्कुराहटें लौट आईं, और सकीना बीबी ने अपनी बाकी जिंदगी इज्जत, मोहब्बत और सुकून के साथ गुजारी।